हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो यहाँ आज के लेक्चर में अपने इसी 40 डेज लेक्चर सीरीज में आज हम बायनोमियल थ्योरम को कवर करने वाले हैं। कल आपको याद होगा, कल हमने डिटरमिनेंट पार्ट 2 को कवर किया हुआ था। आज हम बायनोमियल थ्योरम को शुरू करेंगे, है ना। बायनोमियल थ्योरम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब कि ये एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। तो अगर हम यही देखें, पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बायनोमियल थ्योरम टोटल पेपर का 4.26% वेटेज कैरी करता है ना। और अगर इसी में हम टॉपिक वाइज देखें तो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो 2024 में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला जो कि इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में था। वहीं 2023 में इससे हमें अगेन एक क्वेश्चन देखने को मिला जो कि सॉरी दो क्वेश्चन, कितने बेटा, टू क्वेश्चंस देखने को मिले जो कि एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में थे। वहीं 2022 में इससे हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले जो कि अगेन एवरेज क्वेश्चन की कैटेगरी में थे। 2021 में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला जो कि अगेन एवरेज क्वेश्चन की ही कैटेगरी में था। और सिंपल देखिए, सारे क्वेश्चन कि अगर हम टॉपिक देखें कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन हमसे बायनोमियल एक्सपेंशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना, इससे पूछे गए हैं, या फिर कहीं 2021 में रिमाइंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लेक्चर में थ्योरी कवर करेंगे, है ना, थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमारी कॉन्सेप्ट नॉलेज और क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाएगी, एनहांस करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके। तो शुरुआत हम करेंगे आज लेक्चर की बायनोमियल थ्योरम के साथ, है ना। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे और उसके बाद हम बायनोमियल थ्योरम किसी एक पॉजिटिव इंडेक्स के लिए देखेंगे, है ना, पॉजिटिव इंडेक्स के लिए देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और वही इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम बायनोमियल थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे बायनोमियल थ्योरम किसके लिए, नेगेटिव या फिर रैशनल इंडेक्स के लिए। पहले हमने चर्चा कर ली किसकी, बायनोमियल थ्योरम पॉजिटिव इंडेक्स में क्या होती है, और अब हम देखेंगे कि बायनोमियल थ्योरम नेगेटिव या फिर रैशनल इंडेक्स के लिए क्या होती है। और उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। किसे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो शुरुआत करते हैं बायनोमियल थ्योरम के साथ, है ना। बायनोमियल थ्योरम के साथ, तो बायनोमियल मींस व्हाट बेटा? बायनोमियल मींस दो, है ना। बाई मींस दो और नोमियल मींस टर्म्स, है ना। दो टर्म, हम अगर कोई से दो टर्म ले लें और इसका एक्सपेंशन अगर हमें फाइंड करना हो तो यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम हमारी काफी हेल्प करती है। आपको बचपन से याद होगा कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, मान लीजिए ए और बी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी टू द पावर 1, ये क्या होती है? ये होती है हमारे पास ए प्लस बी, यही सेम। और वही अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैसे फाइंड कर दोगे आप? ये फाइंड कर दोगे, सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला मिलता है हमें? आपको याद होगा होल क्यूब का क्या मिलता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें इस तरह की टर्म मिले। और वही अगर मैं आपसे बोलूं कि a+b टू द होल पावर 4, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे? क्या बोलोगे आप? a टू द पावर 4 प्लस प्लस व्हाट, 4 टाइम्स व्हाट, ए क्यूब बी स्क्वायर, है ना, ए क्यूब बी स्क्वायर। और इसी तरीके से 6, है ना, 6 व्हाट, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, है ना, 6a² बी स्क्वायर प्लस व्हाट, प्लस 4 टाइम्स ए बी क्यूब, 4ab³ प्लस व्हाट, प्लस b टू द पावर 4। तो ये हमें a प्लस बी टू द पावर 4 का एक एक्सपेंशन मिल गया। और अब यहीं पर अगर मैं a प्लस बी टू द पावर और आगे बढ़ाऊं, 5 का पूछ दूं, 6 का पूछ दूं, 7 का पूछ दूं, तो एक पॉइंट पर आकर आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। सिंपली अगर मैं यहीं से पूछ दूं आपको कि x प्लस वाई या फिर a प्लस बी की होल पावर बताओ 50 या फिर 51 या 79, है ना, a प्लस बी टू पावर बताओ 79, ये क्या होगी? क्या आप इसे फाइंड कर पाओगे?
कि हमने पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 तक के क्वेश्चंस को निकाल लिया। पावर 5 थोड़ा डिफिकल्ट, पावर 6 भी मैं मान रहा हूँ कि आप निकाल लोगे, है ना, इसी तरीके से ट्राई करके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि a प्लस बी टू पावर 79 इसकी पावर क्या होगी, इसका एक्सपेंशन क्या मिलेगा, तो इसे आप आसानी से नहीं बता पाओगे, है ना, इसे आप आसानी से नहीं बता पाओगे। तो इसी तरह के लंबे एक्सपेंशन को एक्सपेंड करने के लिए हमने एक ट्रिक का यूज किया, है ना, हमने एक थ्योरम को लिया इस तरह की चीजों को, इस तरह के एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए, और उसी थ्योरम का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, है ना। जहां पर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई दो टर्म है, हमने वहां पर ए बी को लिया था, यहां हम एक्स प्लस बाई को ले रहे हैं, है ना। अगर हमारे पास कोई दो टर्म एक्स प्लस बाई है और उसकी आप कोई सी भी एक पॉजिटिव इंडेक्स की पावर को ले रहे हो, हमने लिया यहाँ पर एन, है ना। अब एन कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, एन कुछ भी हो सकता है। तो अब इस तरीके के एक्सपेंशन को फाइंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, है ना, क्लियर है। अब देखिए यहां से, यहां पर हम पावर कौन सी ले रहे हैं, हम पावर ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है ना, जो कि पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है, क्लियर है। ओके, तो देखिए अब हम जानेंगे कि x प्लस बाई टू द पावर n, है ना, x प्लस बाई टू द पावर n, इसके एक्सपेंशन को हम किस तरीके से ओपन करेंगे, क्लियर है। ओके, तो यहां पर देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन हमें दिया गया है, कैसे, x प्लस बाई या फिर x माइनस बाई के टर्म है। तो आप इसे बोलते हो बाइनोमियल, क्यों बोलते हो बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो ही टर्म है ना, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म्स, इसमें केवल दो ही टर्म है। तो अगर आपके पास x प्लस माइनस बाई दिया गया है तो कैसा हो गया, ये हो गया एक हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ टू टर्म्स, और हम एक n पॉजिटिव इंटीजर को ले रहे हैं, हम यहाँ पर n किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को ले रहे हैं। तब यहां से अगर हमें x प्लस ए टू पावर n, x प्लस ए टू पावर n को फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा एक्सपेंशन मतलब वो क्या है, वो है nc0, है ना, यहां शुरू करोगे nc0, अब x टू पावर n प्लस nc1 x टू पावर n माइनस 1, एक पावर कम होगी, और यहाँ a मिलेगा हमें, यहाँ पर a टू पावर 0 था, यहाँ a मिलेगा, प्लस इसी तरीके से आगे लास्ट टर्म में इसका मिलेगा ncn a टू पावर व्हाट, a टू पावर n, है ना, दिस a टू पावर n, और x टू पावर क्या आएगी 0, जो कि हो जाएगी 1, है ना। तो इसे हम जनरली समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, समेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए r वेरी कर रहा है, तुमने r ले लिया, r इज इक्वल टू 0 टू n ncr, है ना, दिस थिंग ncr x टू पावर व्हाट, x की पावर ऊपर शुरू होकर n से शुरू होकर कहां तक जा रही है, 0 तक, मतलब घटेगी पावर, तो x टू पावर n माइनस r, और a की पावर क्या हो रही है, a की पावर बढ़ रही है 0 से n तक, तो हम लेंगे a टू पावर r, क्लियर है। तो हमें इस एक्सपेंशन से यहां पर इसका ये वैल्यू मिली। ओके, तो अब देखिए यहां पर अगर हम इस चीज को देखें जैसे एनसीआर को, तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे इन बाइनोमियल टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं, क्या है बेटा, यहाँ पर nc0 nc1 ncn ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, और याद रखिए क्या कि यही बाइनोमियल कोफिशिएंट शुरुआत और लास्ट से, है ना, अगर हम शुरू से काउंट करें और लास्ट में से काउंट करें तो ये बराबर ही होते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, बराबर है, मतलब कि ये इक्वल डिस्टेंस को कैरी करते हैं, क्लियर है। तो यहां पर देखिए अगर हमारे पास टर्म के सामने वाले नंबर सिमेट्रिकल है ना, अगर हमारे पास टर्म्स के नंबर सिमेट्रिकल है, मतलब कि ये सिमेट्रिकल है, तो यहां से क्या होगा कि शुरू का नंबर, है ना, शुरू का नंबर, ये स्टार्टिंग पॉइंट का नंबर वही होगा जो कि सेकेंड टू लास्ट नंबर होता है ना, जो कि सेकेंड टू लास्ट नंबर होता है, और ऐसे ही इसी तरीके से आगे आगे वाले नंबर, इसके लिए भी सेकेंड टू लास्ट मिल जाएगा हमें, कुछ एक टर्म पीछे से, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, अगर मैं, है ना, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अब मान लीजिए अभी हमने देखा कि x प्लस ए टू पावर n को हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अगर हम यहाँ पर x माइनस ए टू द पावर n के लिए अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करें तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिलेगा nc0 x टू पावर n,
एंड अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन आएगा, है ना, अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन आएगा, तो हमें मिलेगा नेगेटिव NC1 x टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स a प्लस डॉट 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 प्लस व्हाट -1 टू द पावर व्हाट हमारी पॉजिटिव इंडेक्स पावर जो कि है n इंटू व्हाट इंटू NCn इंटू a टू द पावर n। तो x माइनस a टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या मिला ये। और अगर आप इसे समेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास -1 टू द पावर यस -1 टू द पावर r NCr एंड x टू द पावर n माइनस r e टू द पावर r, यही एक्सपेंशन है ना, केवल -1 टू द पावर जुड़ जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट। तो यहां पर हमने a को ले लिया 1, तो अब आपको बताना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगा, है ना। ये हमें पता है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCn x टू द पावर n, कौन सा, लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म। इसी तरीके से 20 के सारे टर्म्स भी हमें मिल जाएंगे कुछ इसी फॉर्म में। अब यहां से अगर आपके पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि है x प्लस a टू द पावर n, और आपसे कोई पूछ रहा है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, है ना, पावर से एक ज्यादा हमें देखने को हमेशा ही मिलते हैं। जैसे कि आपको याद भी होगा कि जब आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया था, कितने टर्म मिले थे, 3 टर्म्स। ऐसे ही a प्लस बी टू पावर a प्लस बी टू पावर 3 जब आपने ओपन किया, कितने टर्म मिले थे, 4। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि हमें पावर से एक ज्यादा टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। ओके, देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हमने बाइनोमियल की जगह पर 3 टर्म्स, है ना, 2 टर्म्स की जगह पर 3 टर्म्स ले लिए अपने एक्सपेंशन। तो हमने n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और यहां पर हमने एक्सपेंशन लिया अपना x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n। तो अगर इस ट्राइनोमियल, है ना, इसमें 3 टर्म्स आ गए, मींस ट्राइनोमियल, अगर इस x प्लस वाई प्लस जेड टू पावर n में आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, कितने होंगे, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है क्या, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2, है ना। तो इस तरीके से हमें 3 टर्म्स मींस ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, ट्राइनोमियल के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे, जो कि क्या है n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2, कुछ इस तरीके से। क्लियर, ओके। तो अब देखिए, अब हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट x प्लस a टू पावर n प्लस x माइनस a टू पावर n, है ना। अब देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिए गए, कैसे, एक हमें दे दिया गया x प्लस a टू पावर n और इसी में हमने ऐड कर दिया एक दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो कि है x माइनस a टू पावर n। तो यहां पर ध्यान रखिए कि अगर अगर हमारा n इवन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 2 बाई 2, है ना, n प्लस 2 बाई 2। और वहीं अगर n ऑड है तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास n प्लस 1 बाई 2, है ना। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली कई जगह पर यूज करेंगे। ओके, अब देखिए एक दूसरा एक्सपेंशन है हमारे पास, कौन सा, x प्लस a टू पावर n माइनस माइनस व्हाट माइनस x माइनस a टू पावर n। अब हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं इसी एक्सपेंशन में। तो अगर हमारा n इवन हो गया, अगर हमारा n इवन हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने बेटा, यस n बाई 2, कितने होंगे n बाई 2। और वहीं अगर हमारा n ऑड हुआ, अगर हमारा n ऑड हुआ तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये होंगे n प्लस 1 बाई 2, कितने बेटा, n प्लस 1 बाई 2, इस तरीके से। क्लियर है एवरीवन, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। अब देखिए, अभी तक हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखा। अब हम जानेंगे कि अगर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई भी जनरल टर्म्स फाइंड करना हो या फिर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म को फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या एक्सपेंशन मिलता है। क्लियर है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में दिया गया है जो कि है x प्लस ए टू पावर n के फॉर्म में, और यहां पर
हम r+1 को इसी एक्सपेंशन का जनरल टर्म ले रहे हैं। किसे? r+1 को इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें? तो यहां से जनरल टर्म tr+1 ये क्या मिलेगा? ये हमें सिंपली मिल जाएगा NCR x है ना, यहाँ पर x स्मॉल x टू द पावर n माइनस r e टू द पावर r है ना, e टू द पावर r। कुछ इस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? इसका जनरल टर्म। ओके नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से है x माइनस ए टू द पावर n। अब हमें इसका जनरल टर्म चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? अगेन कैसे मिलेगा? यहाँ पर देखिए x माइनस ए आ गया, तो हमने क्या किया, जब वहां पर हमने x माइनस ए के पावर n के लिए अपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के एक्सप्रेशन को लिखा था, तो हमने क्या किया था, हमने उस होल एक्सप्रेशन में -1 टू द पावर r को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसमें भी हमने सेम काम किया, क्या कि हमने -1 टू द पावर r को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसी एक्सपेंशन में क्या मिला हमें? -1 टू द पावर r टाइम्स NCR x टू द पावर n माइनस r e टू द पावर व्हाट? e टू द पावर r, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें दिया गया है जो कि a प्लस एक्स टू द पावर n फॉर्म में है। किसमें? a प्लस एक्स टू द पावर n फॉर्म में है। तो अब यदि हमें इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म की आवश्यकता है, तो ये दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। किस पे? कि यहाँ पर n की वैल्यू है ना, ये n की वैल्यू कैसी है? तो ये n की वैल्यू या तो इवन हो सकती है या फिर ऑड हो सकती है ना? कि यहाँ पर जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव इंडेक्स की पावर है। तो अब ये हमारी पॉजिटिव इंडेक्स पावर या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है। अगर मान लीजिए कि ये पावर इवन हो गई, अगर ये पावर इवन हो गई तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आप इवन में सिंपली 2 को ले लो। मतलब कि अगर हमारे पास a प्लस एक्स टू द पावर 2 मिल गया, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे? n+1 जो कि हो जाएगी 3। और अगर हमारे पास किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में 3 टर्म्स हैं, तो इसका मिडिल टर्म आप बता दोगे आसानी से, है ना? आप आसानी से बता दोगे कौन सा टर्म होगा, है ना? जो बीच वाला टर्म है वही हो जाएगा, है ना? मतलब कि हम क्या करें, सारे नंबर्स को ले लें, उसे 2 से डिवाइड कर दें और उसके बाद हम इसमें अगर 1 जोड़ दें, तो हमें इवन वाले केस में अपना मिडिल टर्म मिल जाएगा, जो कि हमने यहाँ केस 1 में लिया हुआ है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर अब हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर है वो हो गई ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आ जाएंगे? इवन आ जाएंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ गए, तो यहाँ पर कोई भी मिडिल टर्म नहीं मिलेगा, है ना? मतलब कि एक मिडिल टर्म नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर कितने? 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, और वो क्या होंगे? वो होंगे n+1/2, है ना? एक ये टर्म होगा और एक n+3/2, है ना? 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। कौन कौन से? एक n+1/2 एंड एक n+3/2। ये दोनों ही टर्म हमारे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के मिडिल टर्म होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, तो अगेन देखिए, अगेन अभी तक हमने बात करी कि अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि है x प्लस ए टू द पावर n फॉर्म, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाते हैं n+1 के द्वारा। कितने? n+1 के द्वारा। और वहीं अब यहां पर देखिए, अगर हमने p+1 टर्म ले लिया, है ना? यहां से देखिए कि अगर हम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लें x प्लस ए टू द पावर n को, तो अभी हमने बताया था क्या कि शुरुआत से और लास्ट से जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना? तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसी एक्सपेंशन में p+1 टर्म ले लिया, कहां से? एंड से। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि ये बिगिनिंग से ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? n-p+1 टर्म के इक्वल हो जाएगी, है ना? मतलब कि लास्ट से ये टर्म और बिगिनिंग से ये टर्म, ये दोनों ही बराबर होंगे, ये दोनों ही कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? ओके, अगला देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास अगेन एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है x प्लस ए टू द पावर n, और आपसे पूछा गया है कि केवल कोफिशिएंट बताइए, है ना? आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म दे दिया गया, बोला गया कि इस टर्म का या फिर इस पावर के लिए, इस x टू द पावर के लिए आप बताइए कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, है ना? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो करना क्या पड़ेगा आपको? आपको इसमें वेरिएबल को, इससे आपको वेरिएबल को फ्री करना पड़ेगा, है ना? वेरिएबल को फ्री करना पड़ेगा। तो यहां पर इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम r इज इक्वल टू n रख देंगे अपने जनरल एक्सपेंशन में, r इज इक्वल टू n रख देंगे अपने जनरल एक्सपेंशन में, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? वहां से जो हमारा x था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x टू द पावर n माइनस r था, x टू द पावर n माइनस r था। आपने r और n को बराबर ले लिया, तो क्या मिला? x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब कि ये हमारा वेरिएबल फ्री टर्म हो गया, जो कि एक
जो कि कोफिशिएंट को बताएगा, तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, आपको वहां से मिल जाएगा NCN इंटू ए टू पावर n केवल, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, x से। तो इस तरीके से आप x से इंडिपेंडेंट टर्म को बनाने के लिए जो हमारी x टू पावर n माइनस आर है, यहाँ पर n और r वेरी कर सकते हैं, तो आप इन दोनों को n और r को बराबर ले लोगे आपस में, जिससे कि हमारा टर्म x से फ्री हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास अगेन वही सेम बायनोमियल एक्सपेंशन है जो कि है x प्लस ए टू पावर n। तो वहां से अगर हम इनके कुछ कोपिशिएंट ले रहे हैं तो हमने कंसीडर कर लिया कि इसका आर्थ कोपिशिएंट, r प्लस वन कोपिशिएंट एंड r प्लस टूथ कोपिशिएंट, है ना। ये तीन की तीनों कोपिशिएंट हमारे इस एक्सप्रेशन में, इसमें 1 प्लस एक्स टू पावर n, यहाँ पर हमने a को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो 1 प्लस एक्स टू पावर n में अगर ये AP में है, अगर ये तीनों टर्म AP में है, इसका मतलब कि बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स इन दोनों टर्म के सम के इक्वल होगा, है ना, ये तो होगा। अगर ये तीनों टर्म्स AP बना रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 4r स्क्वायर, ये किसके, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसे याद रखना है बेटा, है ना, ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोई भी 3 टर्म्स AP में है, किसी भी, क्या यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म का है, किसका, 1 प्लस एक्स टू पावर n फॉर्म का, है ना। हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो है 1 प्लस एक्स टू पावर n फॉर्म का है, और उसके हमने कोई 3 टर्म ले लिए जो कि AP बना रहे हैं, तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से मिलेगा कि n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 4r स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी, 2 के बराबर होगी, है ना, किसके, 2 के बराबर होगी। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी तक हमने जनरल टर्म देखा, हमने ये भी देखा कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि है x 1 प्लस एक्स टू पावर n, है ना, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पर हमने a को 1 ले लिया है, तो अगेन हमने क्या लिया, 1 प्लस एक्स टू पावर n अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन लिया, और इस एक्सपेंशन में हमने 2 टर्म ले लिए, एक ले लिया tr और एक ले लिया tr प्लस 1, और ये हमने मान लिए कि ये हमारे r टर्म और r प्लस 1 टर्म है हमारे इसी एक्सपेंशन के। तो अब यहां से देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम टी आर प्लस 1 और टी आर का रेशियो ले लें, है ना, अगर हम टी आर प्लस 1 और टी आर का रेशियो ले लें, तो यहाँ से देखिए टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये होता है हमारे पास एनसीआर टाइम्स एक्स टू पावर व्हाट, एक्स टू पावर आर, और वहीं टी आर क्या होगा, टी आर क्या होगा बेटा, एन सी आर माइनस 1, है ना, एन सी आर माइनस 1 टाइम्स व्हाट, टाइम्स एक्स टू पावर आर माइनस 1। तो क्या मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, इन एक्सप्रेशन को खोलोगे एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 को, तो यहाँ से मिलेगा हमें एन माइनस आर, है ना, ये बाहर आ जाएगा, प्लस प्लस 1 अपॉन व्हाट, अपॉन आर टाइम्स व्हाट, टाइम्स एक्स, है ना, यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये रिजल्ट याद रखना है क्या, कि टी टू द पावर आर प्लस 1 बाई टी आर, मतलब ऊपर हमने बड़ा वाला ले लिया टी टू द पावर आर प्लस 1 और नीचे छोटा ले लिया टी आर, तो ये हमेशा ही बड़ा होता है, हमेशा ही इक्वल इसकी वैल्यू होती है किसके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर टाइम्स टाइम्स व्हाट, टाइम्स एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि न्यूमेरिकली ये टर्म कौन सा, टी आर प्लस 1 ये टी आर से बड़ा है, ये टर्म टी आर प्लस 1 टी आर से बड़ा है, इसका मतलब कि ये रेशियो में 1 से बड़ा मिलेगा, टी आर प्लस 1 बाई टी आर ये 1 से बड़ा मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये सब, कि ये रेशियो में 1 से बड़ा मिलेगा, लेकिन इस रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड करी हुई है, कितनी है, वो है हमारे पास एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू, यहाँ पर हम एक्स को कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, इंटू व्हाट, इंटू मॉड ऑफ एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, है ना। अगर टी आर प्लस 1 टी आर से बड़ा है तो इसका मतलब कि ये रेशियो भी 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस रेशियो की वैल्यू रखी हमने क्या, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू मॉड ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ से आर को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे कितना, इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर को मल्टीप्लाई करके, आर इज व्हाट, आर इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, एन प्लस 1, है ना, एन प्लस 1 अपॉन अपॉन व्हाट, अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, 1 प्लस व्हाट, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स इंटू व्हाट, इंटू मॉड ऑफ एक्स, है ना, इंटू मॉड ऑफ एक्स। इसे हमने मान लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां से हमारे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की वैल्यू है n, इससे हम इसमें रखेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में।
तो आपको पता है क्या कि r जो है वो लेस हो जाएगा किससे, m प्लस f से, है ना। और r m से भी छोटा है, r m से भी छोटा है, और f हमारी एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि 1 और 0 और 1 के बीच में है। f कैसी फ्रैक्शन है जो कि 0 और 1 के बीच में है। तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्लियर है? ओके, तो जब हमने r को m से छोटा लिया हुआ है, m प्लस f से छोटा लिया हुआ है, तो t m प्लस 1 ये हमारा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा जहां पर r m से बड़ा है, सॉरी जहां पर r m से छोटा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस एक्सपेंशन के लिए tm और tm प्लस 1 ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, है ना। ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म होंगे और ये दोनों ही टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे? ये दोनों ही टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, है ना। द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, इसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, है ना। जो सबसे बड़ा, अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके का है a प्लस एक्स टू द पावर n, तो इसमें जो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, कभी कभी पूछा जाता है कि x प्लस a टू द पावर n में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट को बताइए, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को बताइए। तो आपको याद रखना है क्या कि जो मिडिल टर्म होते हैं उन्हीं के पास सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ना। किस तरीके से? अगर आप कुछ छोटे एग्जांपल्स को देखो, जहां पर हम अगर a प्लस बी टू द पावर स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर को देखें, तो इसमें क्या मिल रहा है हमें? पहला टर्म इज व्हाट? फर्स्ट टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म है हमारे पास ए बी, इसका कोफिशिएंट 2 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। इसका मतलब कि जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 2 वो इन दोनों के कोफिशिएंट से बड़ा है ना। सेम अगर हम एक्स टू पावर एक्स ए प्लस बी टू पावर 4 को देखें, तो मिडिल में कौन सा कोफिशिएंट आता है? मिडिल में आता है 6, जो कि सारे के सारे कोफिशिएंट से बड़ा है। मतलब कि हमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा मिलता है इन केस के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए, अगेन हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है, तो हमने ले लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू पावर n इस फॉर्म में, है ना। 1 प्लस एक्स टू पावर n के फॉर्म में ले लिया। और अब देखिए, इसका एक्सपेंशन हम जानते ही हैं। इसका एक्सपेंशन दिया जाता है nc0 प्लस nc1 टाइम्स x प्लस nc2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 प्लस ncr एक्स टू पावर r, एंड लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा ncn इंटू एक्स टू पावर n के फॉर्म में। हमें इसका एक्सपेंशन पता है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जी nc0 nc1 nc2 क्या है? इन्हें हमने बोला बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। क्या बोला? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो अगर हम इन्हीं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को देखें, C0 C1 Cn को, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, है ना। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से हैं कि अगर हम NCR जनरली ले रहे हैं, अगर हम NCR को ले रहे हैं, तो वो हमेशा वो वैल्यू NCn माइनस आर के इक्वल होती है। मतलब कि NCR हमेशा ही NCn माइनस आर के इक्वल होगा। चेक कर सकते हैं ऐसे आप। 5C3 को ले लो, 5C3 को ले लो, तो 5C3 किससे इक्वल होगा? 5C what? 5C 5 minus 3 means 5C 5 minus 3 is equal to what? 5C2, है ना। तो 5C3 5C2 के इक्वल हो जाएगा। इसे खोल के देख लेना, है ना। इसे खोल के देख लेना। एनसीआर क्या होता है बेटा? ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r टाइम्स n माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है। तो ये वैल्यू हमेशा ही इस वैल्यू के इक्वल होगी। क्लियर? और वही मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो बाइनोमियल कोफिशिएंट ले लिए हमने NCR1 और NCR2, अगर ये दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो यहां से ये रिस्पेक्टिव R1 और R2 ये भी इक्वल होंगे, है ना बेटा। ये भी इक्वल होंगे। कौन कौन से? R1 और R2 ये भी इक्वल होंगे। या फिर अगर हम इन दोनों का सम कर दें, किसका? R1 और R2 का, क्या मिलेगा? तो ये हमें n के ही इक्वल मिल जाएगा, है ना। n के ही इक्वल मिल जाएगा। किस केस में? जब ये NCR1 और NCR2 इक्वल होंगे। तो ये भी एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को रिलेट करती है, इसी पर आधारित है। नेक्स्ट, अगला देखिए कि अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर NCR और NCR-1 इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर ये ऊपर वाले भी ऐड होंगे। क्या मिलेगा हमें? NC1CR, है ना। NC1CR। तो अगर इस तरीके से हमारे पास कोई दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास एक 5C3
और हमें दे दिया एक 5C2, 5C3 एंड 5C2 दे दिया, तो और हमने इनका सम कर लिया 5C3 प्लस 5C2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 6C 6C 6C3 है ना। ओके, तो इस तरीके से भी हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी यूजफुल है जो कि रिड्यूस करती है हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को। नेक्स्ट अगेन वही बात, बड़ा छोटा वाली बात आ गई क्या कि अगर हम NCR अपॉन NCR माइनस 1 को ले रहे हैं, मतलब कि NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो ये वैल्यू हमेशा ही किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, है ना, n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन आर के इक्वल। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके बेटा, नॉट अपॉन है ना, नॉट अपॉन, ये किसके इक्वल होगी, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, है ना, n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1 सी आर, है ना, इसके इक्वल होगी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, एनसीआर को खोल दो, क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू व्हाट, इनटू n माइनस r अपॉन ये क्या मिलेगा नीचे वाले में, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r प्लस 1, n माइनस व्हाट, n माइनस r प्लस 1। ओपन करिए, सारी वैल्यू कटेंगे, क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा राइट हैंड साइड वाला, है ना, राइट हैंड साइड वाला। ओके नेक्स्ट, तो अब हमने हमारा एक जनरल बाइनोमियल कोफिशिएंट ले लिया जो कि है NCR, और हमने इसमें r को मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें मिला r इंटू NCR, है ना, r इंटू वॉट, r इंटू NCR। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही इक्वल होगी किसके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू वॉट, n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1, है ना, n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1 इसके इक्वल। क्लियर है? हमने बस दोनों ही पावर को कम कर लिया है, हमें क्या मिला, n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ओके नेक्स्ट, तो इस प्रॉपर्टी को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, NCR अपॉन R प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, NCR अपॉन R प्लस 1 किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। इन्हें भी आप ओपन करके वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है? इन्हें भी आप ओपन करके वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हम सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2 टू द पावर n, इस फॉर्म में 2 टू द पावर n फॉर्म में मिलती है। क्लियर है? अगला तो आपको यहां से देखना है कि हमने बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट शुरुआत और लास्ट से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनकी वैल्यू ही सेम होती है। तो अगर हम इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को लिखें और उनका सम ले लें, तो ये सम ऑड टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के इक्वल होगा। तो हम जानते हैं क्या कि इवन और ऑड टर्म इक्वली है ना, इक्वल ऑड और इवन टर्म है। मान लीजिए कि हमारे पास इस एक्सपेंशन में n टर्म्स थे, है ना, तो हमारे पास n/2 इवन टर्म्स और वहीं n/2 ऑड टर्म्स हो जाएंगे। तो टोटल टर्म्स थे कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे, टोटल इन कोफिशिएंट का सम कितना था, इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना था, 2 टू द पावर n। तो अगर आपको इवन या ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम फाइंड करना हो, कितना होगा, वो होगा 2 टू द पावर n/2, 2 टू द पावर n/2 के फॉर्म में। और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमें मिलेगी 2 टू द पावर n-1, है ना, बिकॉज 2 टू द पावर n-2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर n-1 के फॉर्म में। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में अल्टरनेट प्लस माइनस साइन का यूज कर लिया, है ना। तो हमने पहला टर्म ले लिया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, और तीसरा हो गया अगेन पॉजिटिव, और चौथा हो गया नेगेटिव, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमें इन बाइनोमियल टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए, अगर आप यहां से देखें तो इवन टर्म्स कौन कौन से हमारे पास, C0 प्लस C2, इसी तरीके से सारे के सारे जो पॉजिटिव टर्म है वो इवन हो गए, है ना। तो आप जानते ही हो कि इवन में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे दिए जाते हैं, 2 टू द पावर n-1 से, और यहां आप नेगेटिव कॉमन ले लोगे और उसमें सारे के सारे ऑड टर्म्स को रख लो। क्या है वो, C1 प्लस C2, C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस ऐसे ही लास्ट में भी हमें एक ऑड टर्म देखने को मिलेगा। तो इनका भी सम कितना होता है, इनका भी सम होता है 2 टू द पावर n-1। तो सिंपली क्या होगा, 2 टू द पावर n-1 माइनस 2 टू द पावर n-1, दैट मींस द वैल्यू इज 0, है ना।
तो इस तरीके से अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन वाले बाइनोमियल टर्म्स के कोफिशिएंट्स को अगर हम लें तो इनकी वैल्यू हमेशा ही 0 देखने को मिलती है ना? कितनी? 0। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड किया। सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड किया। तो क्या हुआ यहाँ से? इन सभी का सम क्या मिला हमें? इन सभी का सम मिलता है 2 टू द पावर n cn, 2 टू द पावर n cn, जिसे हम ओपन करके लिख सकते हैं 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, है ना? n फैक्टोरियल का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए अगेन हमने क्या किया, इन्हीं टर्म्स का स्क्वायर रखा लेकिन अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन ले लिए, है ना? अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन ले लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं। अगर हमारे n की वैल्यू इवन है तो सिंपली कितना? आधा, -1 टू द पावर n/2, और यहाँ पर इसी में हमारे हो जाएगी पावर कितनी? यहाँ पर था हमारे पास 2n/cn, तो इन जो ऊपर हमारे पास टर्म्स लिखे हुए हैं इनका आधा, मतलब क्या मिलेगा ऊपर n c वॉट n/2 अगर n इवन है। वहीं अगर हमारा n ऑड है तो इन सबका सम क्या हो जाएगा? इन सबका सम हो जाएगा 0। कितना बेटा? 0। नेक्स्ट। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया कि अब हमने दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स को लिया, है ना? हमने एक ले लिया C0 C1 C2 C3, और इसी तरीके से हमने एक दूसरे बाइनोमियल टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ले लिया जो कि है C0 C1 C2 C3। हमने क्या किया कि पहले बाइनोमियल टर्म्स की सीरीज में दूसरी बाइनोमियल टर्म्स की सीरीज के लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया। मतलब कि हमने कुछ इस तरीके से इसे लिखा C0 इंटू CR प्लस C1 इंटू CR प्लस 1 एंड प्लस डॉट 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 आगे जो लास्ट टर्म है वो हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा CN माइनस R इंटू CR। तो इसकी वैल्यू हमेशा से याद रखिए कितनी होती है? ये होती है हमारे पास 2n CN माइनस R के इक्वल। किसके? 2n CN माइनस R के इक्वल ये वैल्यू होती है। और अगर हम इसे ओपन कर दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? ये इक्वल आ जाएगी 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू n प्लस R फैक्टोरियल के, है ना? n प्लस R फैक्टोरियल के। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। अगला है हमारे पास कि हमने अभी भी अपनी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की सीरीज में क्या किया? हमने C0 को हटा दिया और हमने एक सीरीज ले ली कुछ कुछ इस तरीके से, जहां हमने टर्म्स लिए C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस एंड डॉट 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 सो ऑन। आगे भी टर्म्स कुछ इस तरीके से आएंगे, है ना? आगे भी टर्म्स कुछ इसी तरीके से आएंगी, जैसा टर्म वैसा ही कोफिशिएंट, है ना? जैसा टर्म वैसा ही कोफिशिएंट। तो 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? C0 कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमें कुछ इस तरीके की सीरीज मिली। क्या करना है? जो भी हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट ले रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? उसी नंबर का मल्टीप्लाई उस कोफिशिएंट का ये कर देंगे। साइन कैसा रहेगा? साइन रहेगा हमारा प्लस माइनस अल्टरनेटिंग, है ना? तो पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, इसी तरीके से आगे। तो इनका सम आप याद रखिए हमेशा ही 0 होता है। कैसा? हमेशा ही 0 होता है। नेक्स्ट। अगला है हमारे पास, हमने क्या किया? अगेन बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट ले लिए C0 C1 C2 C3 एंड Cn, और हमने इसमें अब की बार क्या किया कि C0 में 1 से मल्टीप्लाई कराया, C1 में 2 से मल्टीप्लाई कराया, C3 में सॉरी C2 में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरीके से Cn में हमने n+1 से मल्टीप्लाई कराया, और जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमें क्या मिला? हमें इनका सम मिला n+2 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट। अब देखिए अब क्या हुआ कि हमने इवन, है ना, अल्टरनेटिंग साइन के साथ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को अगर ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? मतलब कि हमने मिला C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6। हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के साथ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, है ना? तो इसकी वैल्यू हमेशा से हमें बराबर मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर n टाइम्स cos n पाई बाई 4, है ना? cos n पाई बाई 4। कुछ इस तरीके से हमें इसकी वैल्यू यहां पर देखने को मिलेगी। एंड लास्ट, अगर हम इसी तरीके से ऑड टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, इसी तरीके से हम
और टर्म्स को ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर n इनटू sin पाई बाई sin n पाई बाई 4 है ना, sin n पाई बाई 4। तो कुछ इस तरीके से हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम और डिफरेंस के टर्म मिलेंगे इवन और ऑड के केस में, है ना, इवन और ऑड के केस में। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए आर एफ फैक्टर रिलेशन, है ना, कुछ एप्लीकेशन है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के। तो पहला है हमारे पास आर एफ फैक्टर रिलेशन। इसका मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना, इसका क्या यूज है, एप्लीकेशन में ये जानेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी टू पावर होल पावर एन ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी की पावर एन ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी हमेशा से आई प्लस एफ के फॉर्म में, आई प्लस एफ के फॉर्म में, जहां पर हमने एफ बताया था आपको कहां से, 0 और 1 के बीच में है। और यही अगर आप ए माइनस बी का स्क्वायर ले रहे हैं जिसकी वैल्यू आ रही है के, है ना, तो आप याद रखिए क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी ये हमेशा ही 1 से लेस होता है ना, ये हमेशा ही 1 से लेस होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज आर एफ फैक्टर रिलेशन। क्लियर? ओके, तो पहले एक्सपेंशन में देखिए, पहले एक्सपेंशन में किसमें, इसमें, इस एक्सपेंशन में क्या है हमारे पास, इस एक्सपेंशन में क्या है, पहले एक्सपेंशन में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन, है ना, यही है। अगर आप इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में ब्रेक डाउन करेंगे तो यहां पर देखिए पावर है हमारे पास एन, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, तो यहां से आपको ये एक्सपेंशन एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, है ना, ये एक्सपेंशन आपको एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, यानी कि एक्सपेंशन का वो पार्ट जो कि इंटीजर है ना, एक्सपेंशन का वो पार्ट जो कि इंटीजर है वहां से हमें ये मिलेगा। क्लियर है? अब हमने क्या किया, यहां से एफ देखिए, एफ क्या है, ये इसी एक्सपेंशन का, ये इसी एक्सपेंशन है, कौन सा पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है, कैसा फ्रैक्शनल पार्ट है, और ऐसी फ्रैक्शन है जो कि 0 और 1 में लाई कर रही है, 0 और 1 में लाई कर रही है। और वहीं अगर हम इसे देखें मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर को, जो कि के इक्वल है, इसका मतलब है क्या कि ए और बी स्क्वायर ये क्लोज है, लेकिन के का एक छोटा डिफरेंस है ना, लेकिन इनके बीच में के का एक छोटा सा डिफरेंस है, के का एक छोटा सा डिफरेंस है। और यहां पर ये के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए क्या मिल जाएगा हमें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी ये लेस देन 1 होगा। और ये कंडीशन बताती है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के क्लोज है ना, बी के कितने क्लोज है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए और बी, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से थोड़ा सा छोटा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन याद रखना क्या कि एक यूनिट से ज्यादा नहीं, लेकिन एक यूनिट से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। क्लियर? एक पे ये फिक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी में क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया गया है 1 प्लस अल्फा टू द पावर एन। तो इससे आप बोल सकते हो क्या कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 ये हमेशा ही अल्फा से डिविजिबल होगा, ये हमेशा ही किससे, अल्फा से डिविजिबल होगा। कैसे, कैसे होगा, तो अगर आपको बड़े लेवल पर समझ में नहीं आ रहा तो आप छोटे लेवल पर समझिए। अगर हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, है ना, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन ओपन करें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब क्या मिलेगा एवरीवन, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स टू पावर 3 में से एक को हटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, 1 प्लस एक्स टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक्सपेंशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें से हम माइनस 1 कर दे रहे हैं, तो 1 और 1 कैंसिल आउट, क्या मिला हमें, हमें मिला एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये मिला। अब यहां से देखिए राइट हैंड साइड से x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो हमें मिला x टाइम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इस फॉर्म में मिला। तो आप देख पा रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड x से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हम इसकी पावर बढ़ा दें और हम ले लें 1 प्लस एक्स टू पावर अल्फा टू पावर एन, और हम इसमें से अगर एक घटा रहे हैं, माइनस 1 कर रहे हैं, तो ये हमेशा ही अल्फा से डिविजिबल होगा, अल्फा से डिविजिबल होगा। क्लियर है? यहाँ से 1 1 कॉमन हो जाएगा, और थ्रू आउट इस एक्सपेंशन में हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे, है ना, थ्रू आउट इस एक्सपेंशन में हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे,
तो यहां से हमें मिलेगा कि ये एक्सपेंशन अल्फा से डिविजिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए अगर यहां पर बायनोमियल थ्योरम में एक एप्लीकेशन और है, इसमें हमें एक डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है और हम इस डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के जनरलाइज रिजल्ट को कभी भी डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया गया है 1 प्लस एक्स टू पावर एन के फॉर्म में, तो आप जानते ही हैं कि इसके लिए हमें जो बायनोमियल एक्सपेंशन मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन टाइम्स एक्स प्लस एन सी टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन इंटू एक्स टू पावर एन। कुछ इस फॉर्म में हमें बायनोमियल एक्सपेंशन मिलेगा, है ना। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या मिलेगा, तो यहां से आपको पावर रूल आएगा, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एन एन वॉट एन टाइम्स 1 प्लस एक्स टू पावर एन माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसका ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। और यहां से देखिए एन सी वन प्लस टू टाइम्स है ना, 2 टाइम्स एक्स एन सी टू प्लस डॉट 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 प्लस एन टाइम्स एन सी एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन। इस फॉर्म में हमें कुछ बायनोमियल एक्सपेंशन हमारा रेड्यूस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को ले लेंगे 1। अगर हम x को 1 ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या, n टाइम्स 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, n टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा एन सी वन प्लस 2 टू द पावर n सी टू, ऐसे ही n टू द पावर n सी n। तो आपको एक नया रिजल्ट और मिला क्या, कि अगर हमारे पास बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कुछ इस तरीके से है, कैसा, एन सी वन प्लस 2 टाइम्स एन सी टू प्लस n टाइम एन सी एन, मतलब कि जितना r उतना ही हमारा उसका कोएफिशिएंट, जो हमारे r की वैल्यू वही हमारे कोएफिशिएंट किसका, बायनोमियल टर्म्स का। क्या मिलेगा, तो इसकी वैल्यू सीधी हमें मिल जाएगी n टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1, n टाइम्स व्हाट, n टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस RHS, है ना, दिस RHS। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने n ले लिया अगेन एक रैशनल नंबर, और यहाँ पर x को हमने कोई रियल नंबर ले लिया, है ना, x को हमने अगेन यहाँ पर कोई एक रियल नंबर ले लिया, और यहाँ पर देखिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ये 1 से कम है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ये 1 से कम है। तो इस केस के लिए 1 प्लस एक्स टू पावर n क्या होगा, इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन हम सीधे तरीके से लिखते हैं क्या, 1 प्लस एन एक्स प्लस क्या किया है, केवल बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को ओपन कर दिया, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स को ओपन कर दिया, क्या मिला, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड ऐसे ही आगे के टर्म्स भी हमें यहाँ पर मिलते हुए चले जाएंगे। तो 1 प्लस एक्स टू पावर एन के लिए हमें ये एक्सपेंशन मिला, जहां पर हमारा x एक रियल नंबर था, और ध्यान रखिए कि x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1 है यहाँ पर इस केस में। तो अभी तक हम जिन बायनोमियल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को ले रहे थे n को, इसकी पावर n को हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर को, जो कि n प्लस वन टर्म्स को कंटेन कर रहा था, है ना, जो कि n प्लस वन टर्म्स को कंटेन कर रहा था। अगर हम n को फाइनाइट लेते हैं तो अब देखिए, अब कंडीशन ये है कि अगर हम n को कोई एक नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर ले लें, अगर हम n को एक नेगेटिव इंटीजर या फिर एक रैशनल नंबर के फॉर्म में ले लें तो क्या होगा, क्या होगा तब, तब जो एक्सपेंशन है हमारा किसका, 1 प्लस एक्स टू पावर n का, इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएंगे, है ना, इसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ जाएंगे। क्योंकि अगर पॉजिटिव इंडेक्स में हमारे पास क्या हो रहा था, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे थे, लेकिन वहीं जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही हमने n को एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया तो क्या हुआ, इसमें नेगेटिव या फिर रैशनल नंबर ले लिया, क्या हुआ इस एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू पावर n के, ये एक्सपेंशन हमारा इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करने लग गया, है ना। ओके, तो देखिए अगर हमारा n कोई पॉजिटिव इंटीजर था तो ये एक्सपेंशन कौन सा, 1 प्लस एक्स टू पावर n, ये वैलिड है सारी की सारी x के लिए। लेकिन अगर हमारा n नेगेटिव इंटीजर या फिर रैशनल नंबर आ गया तो ये एक्सपेंशन कौन सा, 1 प्लस एक्स टू पावर n, ये तभी वैलिड होगा जब हमारा x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 1। जब हमारा x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी, तब क्या होगा, तभी हमें इसका एक्सपेंशन मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
हमारे पास कुछ एक्सपेंशन है। अगर हम मान लीजिए 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस 1 ही ले रहे हैं, तब भी हमें एक इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। किस फॉर्म में? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एट, और ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स एक्स की बढ़ती हुई पावर्स में आते रहेंगे, है ना, इसी ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन के साथ। तो ये सीरीज कैसी है? ये सीरीज हमें मिलेगी एक इनफाइनाइट सीरीज, है ना। इसी में अगला, अगर हम 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 को ले रहे हैं तो 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 को ले रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 शो ऑन। हमें कुछ इस तरीके की सीरीज मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अगर हम 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस 2 को ले रहे हैं, है ना, हम ले रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू पावर माइनस 2। क्लियर है? देखिए अब इसमें कैसे टर्म्स मिलेंगे? अब इसमें हमारे पास जो टर्म्स होंगे वो हमें कुछ मिलेंगे 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और ऐसे ही आगे के टर्म्स हमें मिलते हुए चले जाएंगे, है ना। इसी तरीके से अगर हम 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 2 के एक्सपेंशन को अगर ओपन करें तो इसका एक्सपेंशन हमें मिलेगा 1 प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड शो ऑन। तो हमें कुछ इस तरीके के टर्म्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट तो अब बाइनोमियल थ्योरम का एक और एप्लीकेशन है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आपने देखा होगा कि हम मैथमेटिक्स में कई सारी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, है ना। तो प्रूव करने के कई सारे मेथड होते हैं, जिनमें से एक मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका यूज करते हैं हम किसी भी स्टेटमेंट को दिखाने के लिए कि क्या ये सही है या नहीं, है ना। प्रूफ या डिस्प्रूव करने में हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन काफी इंपॉर्टेंट भूमिका को अदा करता है। क्लियर है? तो अलजेब्रा में होता क्या है कि यहाँ पर कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो कि एन के टर्म्स में, दिए जाते हैं, जहां पर आप एन किसी भी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को ले लीजिए या किसी भी पॉजिटिव इंडेक्स को ले लीजिए। तो ऐसे रिजल्ट को हम एक टेक्निक से प्रूफ करते हैं, और इसी टेक्निक को हमने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है कि इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होती हैं, है ना। 3 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी? इसमें पहली स्टेप होती है हमारे पास जहां पर हम किसी भी प्रपोजिशन या किसी भी थ्योरम के लिए शुरू करते हैं, है ना। तो हम कोई सा एक नंबर आई ले लेते हैं जहां जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है। जैसे कि अगर हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो हम n इज इक्वल टू 1 को ले लेंगे। तो हम पहले दिखाएंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ना। तो हम स्टार्टिंग वैल्यू के लिए सबसे पहले इसे दिखाते हैं कि ये सही है। उसके बाद हम यहाँ पर उस प्रपोजिशन को लेके अज्यूम करते हैं कि ये प्रपोजिशन किसी वैल्यू k के लिए ट्रू है, और k याद रखिए कि हमेशा i से बड़ा होगा। और उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये चीज k प्लस 1 वैल्यू के लिए ट्रू है, जो कि इस k का ही अगला इंटीजर है कोई, है ना, जो k का एक अगला इंटीजर है। अब देखिए अब बारी आ रही है स्टेप 3 की, जो कि लास्ट है। अब हम इन दोनों ही स्टेप्स को कंबाइन करेंगे, जिससे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हमारे पास पीएन को एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें कि मान लीजिए कि हमारे पास n नेचुरल नंबर है, तो फिर यहाँ देखिए n नेचुरल नंबर में हमने P1 ले लिया, तो P1 n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है, इसी तरीके से हम यहाँ पर मान लेंगे कि PM सही है। अब हम दिखाएंगे कि PM प्लस 1 सही है। अगर PM प्लस 1 सही हो गया, और ये कब होगा? जब PM सही हो, है ना, जब PM सही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिल गया कि PM सही है, और यहीं से हमें मिला था कि PM प्लस 1 सही है। इसका मतलब कि PM सभी नेचुरल नंबर n के लिए भी ठीक है ना, सही है। तो कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं अपने स्टेटमेंट को या फिर प्रोपोजिशन को कि कैसे वो प्रूफ हो रही है, कैसे वो सही है मैथमेटिकली। क्लियर? तो आपको पता ही है कि अगर हम r तक के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? वो मिल जाता है फैक्टोरियल r। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 5, तो ये क्या है? ये है 5 4 3 2 1, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये तो आप फैमिलियर हो, इससे जानते हो। नेक्स्ट
अब देखिए आज के लेक्चर की समरी। तो आज के लेक्चर को हमने यहीं खत्म किया। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। यहाँ पर हमने x प्लस बाई टू पावर n के एक्सपेंशन के बारे में बात करी और उसके बाद हमने देखा कि बायनोमियल एक्सपेंशन x प्लस माइनस a के लिए हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद हमने एक नए तरीके के बायनोमियल एक्सपेंशन को देखा जो कि है x प्लस ए टू पावर n माइनस x माइनस ए टू पावर n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें किस तरीके से मिलेंगे, है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें किस तरीके से मिलेंगे, तो इसके लिए दो केस थे, एक था n इज इवन और दूसरा था n इज ऑड। तो हमें कुछ इस तरीके से इवन के केस में n/2 और वहीं ऑड के केस में हमें n+1/2 टर्म्स मिलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म और मिडिल टर्म के बारे में बात करी, है ना। कैसे हम इसका जनरल टर्म और कैसे हम इसका मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म में हमने आपको बताया क्या कि आप ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्म, है ना, n क्या है हमारा, क्या n इवन है या क्या फिर n ऑड है। उसके बाद हम पहुंचे ग्रेटेस्ट टर्म पे कि किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। यहाँ पर हमने tr+1 और tr को लिया था। उसके बाद हमने बायनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना, nc0, nc1, nc2, nc3, ncn, इन बायनोमियल कोफिशिएंट्स की कई प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, कई प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। उसके बाद हम बाद में मूव करें बायनोमियल एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम पे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम पे, जहां पर हमने से एक दो एप्लीकेशन देखे और इन्हीं एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन देखा हमने कि आर एफ फैक्टर रिलेशन क्या होता है। आर एफ फैक्टर रिलेशन क्या होता है। इसके बाद हमने डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को देखा कि कैसे 1 प्लस एल्फा टू पावर n-1 ये एल्फा से हमेशा डिविजिबल होता है, ये हमेशा से एल्फा से कैसे डिविजिबल होता है। इसके बाद हमने डिफरेंशियबिलिटी प्रॉब्लम की चर्चा करी, है ना, कि बायनोमियल एक्सपेंशन में डिफरेंशियबिलिटी प्रॉपर्टी क्या भूमिका निभाती है। और 1 प्लस एक्स टू पावर n हमने इसके एक्सपेंशन और इसी में रिलेशन को देखा जहां हमने x इज इक्वल टू 1 लिया हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद हमने बायनोमियल थ्योरम नेगेटिव इंडेक्स या फिर रैशनल इंडेक्स के लिए देखी क्या होता है। हमने ये भी जाना कि इसके एक्सपेंशन में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं, कितने, इनफाइनाइट। और फाइनली हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बात करी, है ना। हमने इस पे चर्चा करी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या होता है। और फिर हमने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम किस तरीके से दिखाएंगे। इसके लिए हमने 3 स्टेप्स में बात करी किसी भी मैथमेटिकल प्रोपोजिशन या थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। क्लियर है? ओके, देखिए अब हमने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट की तरफ, है ना, क्वेश्चन पार्ट की तरफ। तो प्लीज वेट, हेलो। ओके, देखिए अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी हुई है हम उसका यूज देखेंगे कि हम उसका यूज कैसे करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस में, है ना। हम किस तरीके से उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 1 प्लस ए एक्स टू पावर m इज इक्वल टू में दे रखा है 1 प्लस 8x प्लस 24x क्यूब और ऐसे ही एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाया हुआ है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a और n की वैल्यू क्या होंगी, a और n की वैल्यू क्या होंगी। तो अगेन यूज करिए बेटा, यूज करिए बायनोमियल एक्सपेंशन को, है ना। 1 प्लस एक्स टू पावर n मान लीजिए, यहाँ पर ax को आप कोई एक नया वेरिएबल y ले लीजिए और यहाँ पर 1 प्लस बाई टू पावर n इसका एक्सपेंशन ओपन करिए और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करिए तो आपको a और n की वैल्यू मिल जाएंगी। बताइए क्या होंगी, विच ऑप्शन, एवरीवन टेक योर टाइम। ओके ओके, देखिए यहाँ से सॉल्यूशन इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो यहाँ पर देखिए हमें बायनोमियल एक्सपेंशन दिया गया था 1 प्लस ए एक्स टू पावर n फॉर्म में और हमें बोला गया है कि ये इक्वल है 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर की, है ना। तो आपको पता है क्या कि इसमें आप 1 प्लस एक्स टू पावर n यहाँ पर से ax को x की तरह ट्रीट करिए, क्या मिलेगा इसका बायनोमियल एक्सपेंशन, ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस nx, तो n टाइम्स ax प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि मिलेगा हमें 2 into 1 वैल्यू और यहाँ पर x स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का ही टर्म है तो आगे हमें इस एक्सपेंशन को खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम हो रहा है। तो अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से x और x स्क्वायर कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहला n टाइम्स a इज इक्वल टू 8 और वहीं n इंटू n-1 अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 24। तो यहाँ से हमें सिंपली मिलेगा n टाइम्स a, इसे हम लिख लेंगे इस तरीके से na इंटू n-1 इंटू a दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 48 और na की वैल्यू कितनी है, na की वैल्यू है हमारे पास 8, तो 8 इंटू 8 माइनस a इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से आपको मिलेगी 8/48, क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 8 माइनस a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आई, a आ गया हमारा 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a आ गया हमारा 2 और अब यहाँ से n निकाल लोगे आप, n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 4, है ना। यहाँ पर एक बार रखो 2, तो
n इज इक्वल टू 8/4 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमें a और n की वैल्यू मिलेगी। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई करिए सर, अगेन ट्राई इट, इजी वन, इजी वन। हमें x टू पावर n का कोफिशिएंट बताना है इन दोनों टर्म्स के एक्सपेंशन में। यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि है 1 प्लस एक्स टू पावर 2n, और दूसरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 प्लस एक्स टू पावर 2n माइनस 1, है ना। हमें इन दोनों का रेशियो बताना है कि इसके यहाँ पर इन दोनों में x टू पावर n के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होगा। ट्राई इट एवरीवन। ओके, सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो आपको पता है क्या कि 1 प्लस एक्स टू पावर 2n में अगर हम x टू पावर n के कोफिशिएंट्स को देखेंगे, अगर हम x टू पावर n के कोफिशिएंट को देखेंगे, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स, क्या मिलेगा बेटा? वो हमें मिलेगा 2n/cn, ये मिलेगा 2n/cn। और वहीं हम अगर इस एक्सपेंशन में किसमें 1 प्लस एक्स टू पावर 2n माइनस 1, इसमें अगर हम x टू पावर n का कोफिशिएंट देखें, क्या मिलेगा? n क्या है हमारा? 2n माइनस 1, cn, है ना, cn, 2n माइनस 1 cn। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, ले लिया हमने, कितना? 2n/cn अपॉन 2n माइनस 1 cn। इसे ओपन करो, कितना मिला? 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। और यहाँ क्या मिला आपको? 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 माइनस n, क्या मिला? n माइनस 1 का फैक्टोरियल। दैट इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा? इससे आप लिख सकते हो कितना? 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ क्या करेंगे हम? n फैक्टोरियल कैंसिल, क्या मिला? इस एक अकेले n फैक्टोरियल को लिख लो, कितना? n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और वहीं 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को सेम रहने दो, क्योंकि यहाँ से ये दोनों चीजें कट जाएंगी। अपॉन में है हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल बचा हुआ, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बचा कितना? 2n अपॉन n। क्या रेशियो मिलेगा? 2:1। n और n कैंसिल हो जाएंगे, 2n अपॉन n में n और n कैंसिल, क्या मिला? 2:1। तो हमें इन दोनों के एक्सपेंशन में x टू पावर n के कोफिशिएंट का रेशियो मिला 2:1। दिस इज द आंसर। तो विच ऑप्शन? डी। नेक्स्ट, अब देखिए सिंपल सा एक्सपेंशन करना है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज, है ना, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है यहाँ पे। वन 1.002 टू द पावर 12, इसकी पावर 12, हमें इसका एक्सपेंशन करना है कहां तक? 4 प्लेसेस तक, केवल और केवल 4 प्लेसेस तक हमें इसका एक्सपेंशन करना है। करिए सर, प्लीज ट्राई इट एवरीवन, ट्राई इट। ओके, सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए यहां से कैसे, हमारे पास है 1.002 और इसकी पावर है 12। तो इसे आप ध्यान से देखिए, इसे हम लिख सकते हैं कैसे? 1 प्लस 0.002 टू द पावर 12। इसे हम इस तरीके से लिख पाएंगे, 1 प्लस 0.002 टू द पावर 12, लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करें, क्या होगा? यहाँ से इसे हम लिख लेंगे 1 प्लस 12c1 की पावर हमारी कितनी है? 12 है। 12c1 1 टू पावर 12 इंटू व्हाट? दिस आर या फिर ए जो भी है, तो 0.002 मिला हमें। इसी तरीके से 12c2, है ना, 1 की पावर जो भी होगी वो हमेशा 1 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर सिंपली इस ए को ले रहे हैं, इसकी पावर बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा? 0.002 टू पावर 2 प्लस ऐसे ही 12c3 एंड 0.002 टू पावर 3। अब देखिए क्योंकि आपको दशमलव के 4 प्लेसेस तक सही चाहिए, तो लगभग हमें इन सब टर्म से दशमलव के 4 पॉइंट तक सही एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो हमने केवल यहीं तक टर्म लिया, बाकी एक्सपेंशन को छोड़ दिया, है ना, और सारे एक्सपेंशन को हमने छोड़ दिया। सॉल्व करिए, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 प्लस 12 इंटू वॉट? दिस थिंग, प्लस यहाँ पर ऐसे हमने ओपन किया, क्या मिला? 12 इंटू 11 अपॉन 1 इंटू 2, और इसी तरीके से 0.002 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और इसका स्क्वायर 0.002 टू पावर 3 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट। और आगे भी हमें कुछ इसमें टर्म्स देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो ये हो गया कितना? ये सिंपली हमें मिला 1 प्लस 0.024 प्लस 2.64 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 1.76 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, कुछ इस तरीके से।
तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1.0242। तो इस तरीके से हमने डेसिमल के 4 प्लेसेस तक इस एक्सपेंशन को इसकी वैल्यू दे दी, किसकी, 1.02 टू द पावर 12, है ना, सिंपली बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। वैसे क्या करते हैं, वैसे काफी ज्यादा टिपिकल हो जाता है हमारे लिए, है ना, इवन कैलकुलेटर भी इसे कैलकुलेट ना कर पाता। ओके नेक्स्ट, सिंपल कैलकुलेटर है ना, सिंपल ना कि साइंटिफिक। अब देखिए हमें अगेन एक एक्सपेंशन दिया गया है जो कि इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू पावर n। आपसे इसमें x टू पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, किसका बेटा, x टू पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। ट्राई इट बेटा, सॉल्व करिए इसे, ट्राई इट एवरीवन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4, क्या होगी वैल्यू, आइए सॉल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नाउ तो यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो इनमें हमें एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें कॉमन मिलेगा, अंदर क्या मिलेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स। तो अब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से हम 1 प्लस एक्स को बाहर ले लेंगे, क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स टू पावर एन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर एन। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कैसा बन गया, ये बन गया बाइनोमियल, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2। एक है हमारा 1 प्लस एक्स टू पावर एन और दूसरा है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर एन। तो इन दोनों में आप अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करिए और वहां से देखिए एक्स टू पावर 4 के कोफिशिएंट्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो आपको याद होगा कि 1 प्लस एक्स टू पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरीके से लास्ट टर्म में मिलेगा प्लस एन सी एन एक्स टू पावर एन। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, इसका बेटा, हाँ इसका, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एन सी 1 एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 2 एक्स टू पावर 4 प्लस और इसी तरीके से लास्ट टर्म मिलेगा एन सी एन एक्स टू पावर 2n। क्लियर है, ओके। तो अब बताइए यहाँ से एक्स टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4। एक हो गया हमारा जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस थिंग, है ना। एक हो गया जब हम इस एक्स को एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एक्स क्यूब में नहीं, एक हो गया हमारा ये जब हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला एक कोफिशिएंट, और दूसरा यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है कौन सा, जब हम 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा हमारे पास ये सिंपल सा पहले से ही पड़ा हुआ है जब हम 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेंगे किसके, एक्स टू पावर 4 के, जो कि हमारे पास है nc2 प्लस nc2 इंटू nc1 प्लस nc4 इस फॉर्म में। तो इसलिए एक्स टू पावर 4 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में क्या मिला, इसमें हमें मिला nc4 प्लस nc2 प्लस nc1 इंटू nc2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, इसे बताइए। हमारे पास एक एक्सपेंशन दिया हुआ है जो कि है 1 बाई एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स टू द पावर 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 7 एंड 7 बाई 8, है ना। ये एक्सपेंशन हमसे बोला गया कि ये 7 एंड 7 बाई 8 के इक्वल है। क्लियर, तो आपको यहां से x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी। ओके, तो यहां से देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, और हमें पहली चीज इसमें मिडिल टर्म फाइंड करना है इस एक्सपेंशन में, और मिडिल टर्म की हमें वैल्यू दी गई है, पूछा क्या जा रहा है, पूछी जा रही है x की वैल्यू। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म n क्या है, n है हमारे पास इवन। अगर n हमारे पास इवन है तो इसके लिए हम मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 टर्म, n/2 प्लस 1 टर्म। तो यहाँ पर n हमारे पास 10, तो 10/2 प्लस 1 टर्म मिलेगा जो कि हो जाएगा 6 टर्म्स इसका, इस एक्सपेंशन का। तो अब इस एक्सपेंशन में अगर आप t6 को निकाल लो तो वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। तो t6 क्या होगा, t6 हो जाएगा हमारे पास 10c5, और यहाँ पहला टर्म 1 बाई एक्स, इसकी पावर 10 माइनस 5 इंटू वॉट, इंटू एक्स इंटू साइन एक्स टू पावर 5, दिस थिंग। फर्दर सॉल्व करिए इसे, फर्दर सॉल्व करिए, तो 10c5 एंड 1 बाई एक्स टू पावर 5, और यहाँ से x इंटू साइन एक्स टू पावर 5, तो x टू पावर 5 एंड x टू पावर 5 कैंसिल हो गया, मिला क्या, इसे और
tan होता है हमारे पास 256 और हमें मिल गया ये sin x to the power 5 दैट इज इक्वल टू व्हाट 7 and 7 by 8। तो ये क्या हो जाएगा 7 into 8 56 56 plus 7 63 by 8 है ना। तो अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला sin x to the power 5 is equal to 1 by 32। तो इसे देखिए, इसे राइट हैंड साइड को इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 1 by 2 to the power 5। दोनों कंपेयर करिए क्या मिलेगा, sin x is equal to what, sin x is equal to half, sin x is equal to half। अब बताइए क्या वैल्यू होती है, हाफ को हम लिख सकते हैं sin पाई बाई 6 इस फॉर्म में, व्हाट sin पाई बाई 6 के फॉर्म में। तो यहां से हमें x की क्या वैल्यू मिली, x की वैल्यू हमें मिल गई पाई बाई 6। और वहीं अगर हम जनरल फॉर्म में इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें वो क्या आएगा, वो हमें सिंपली मिल जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6 इस फॉर्म में। तो यहां पर इसके लिए हमें x की जनरल वैल्यू क्या मिली, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। ओके, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।